नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। नवगति नवलय ताल छंदनो यानी कि नए साल की शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। नए साल का इस्तकबाल पूरी दुनिया अपने हर तरीके से कर रही है। नए साल के खैर मकदम की खुशी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। नए साल के स्वागत की इस बेताबी में एक नज़र डालना इस पर भी ज़रूरी है कि कैसा गुजरा पिछला साल। कहीं कोई गद्दी नशी हुआ तो कोई सत्ता से बेदखल, कोई नया परिवर्तन हुआ तो कहीं प्राकृतिक आपदा आई, कहीं खुशगवारी रही तो कहीं बेचैनी, और इस सब कश्मकश के बीच जिंदगी की रवानगी चलती रही। परिवर्तन और बदलाव जिंदगी का हिस्सा हैं, या फिर यूं कहें कि जिंदगी ही है। आइए हम आपको दिखाएंगे कि कैसा रहा गुजरा पूरा साल। यानी कि आज का हमारा कार्यक्रम होगा खबर दुनिया की, लेकिन वास्तविक कार्यक्रम होगा दुनिया साल भर। सबसे पहले बात एशिया की। साल भर में अगर दशकों से म्यांमार में जारी बूटों की धमक थम गई और ऐतिहासिक सत्ता हस्तांतरण होता है, तो दुनिया भर से ईरान के अलगाव का सिलसिला भी खत्म होता है। आतंकी अगर बांग्लादेश के आर्टिजन कैफे में खूनी खेल खेलते हैं, तो वहीं आतंक का पर्याय बने आईएस का दायरा कम होता है। एलेप्पो समेत कई बड़े शहरों से इनका खात्मा होता है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण से अगर दुनिया हिल जाती है, तो वहीं कुदरत की नज़र भी टेढ़ी होती है। ताइवान में भूकंप और नेपाल में बाढ़ से सैकड़ों लोग नया साल देखने के लिए बचते ही नहीं हैं। साल की शुरुआत में ही सऊदी अरब और ईरान उस वक्त आमने सामने आ गए जब सऊदी ने शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र समेत 47 लोगों को फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा के बाद सऊदी ने तेहरान में दूतावास में हुई आगजनी के बाद ईरान से सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। 6 जनवरी को उत्तर कोरिया के हाइड्रोजन बम के परीक्षण के दावे ने दुनिया को चौंका दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक आम परमाणु परीक्षण था। फरवरी में फिर उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। यूएन ने उत्तर कोरिया पर कई नई पाबंदियां लगा दी। 2016 की शुरुआत ईरान के लिए खुशगवार रही, जब ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से हटा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा ईरान के अपने वादे पूरे करने की पुष्टि के बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ईरान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाने की सराहना की। ताइवान में 6.7 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई। टेनान में एक 17 मंजिला इमारत गिरने से 115 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग इलाकों में भूकंप के कारण हुई तबाही में सैकड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा। रेगिस्तान के वेनिस माने जाने वाले शहर पलमायरा में सीरियाई सेना रूस की सहायता से कब्जा कर लिया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पलमायरा में साल 2015 में आईएस के खूंखार आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में 2016 का साल खून खराबे से भरा रहा। मार्च में लाहौर में ईस्टर के दौरान एक भीड़ भाड़ वाले पार्क में एक आत्मघाती हमले में 69 लोगों की मौत हो गई। अगस्त में क्वेटा के एक अस्पताल में आत्मघाती हमले में 71 लोग मारे गए। तो अक्टूबर में पुलिस अकादमी पर हमला बोलकर आतंकियों ने 61 कैडेट्स को मौत के घाट उतार दिया। करीब आधी सदी तक सेना के नियंत्रण में रहने के बाद म्यांमार का शासन सेना के हाथों से निकलकर नागरिक सरकार के हाथों में आ गया। 30 मार्च को टिंचा देश के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने। इस साल भी दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका और चीन आमने सामने रहे। साउथ चाइना सी पर जारी विवाद पर फैसला सुनाते हुए हेग की मध्यस्थता अदालत ने कहा कि चीन का दक्षिणी चीन समुद्र पर कोई ऐतिहासिक हक नहीं है। हालांकि चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। 5 मई को रोड्रिग दुतर्ते ने फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। जून में सत्ता संभालने के बाद से ही उन्होंने ड्रग्स डीलरों और ड्रग्स के लती लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। अब तक हजारों लोग उनके इस अभियान का शिकार हो चुके हैं। 10 मई को बांग्लादेश के कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी के प्रमुख मतियूर रहमान निजामी को फांसी दे दी गई। 73 साल के निजामी को 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराध का दोषी ठहराया गया था। 2 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के होटल आर्टिजन कैफे में आईएस आतंकियों ने गोलीबारी कर कई लोगों को बंधक बना लिया। 12 घंटे तक चले बचाव अभियान में 28 लोगों की मौत हो गई। जून के महीने में नेपाल में एक बार फिर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया, जब गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे माओवादी पार्टी के सदस्यों ने समर्थन वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ओली ने संसद में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में पुष्पदहल कमल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बने। 2015 में नेपाल में लागू किए गए नए संविधान से मधेसी नाराज चल रहे हैं।
सौर ऊर्जा से संचालित विमान सोलर इंपल्स 2 ने 40,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर इतिहास रच दिया। अबू धाबी से शुरू हुई ऐतिहासिक यात्रा का मकसद पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का संदेश देना था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के विरोध प्रदर्शन में हुए दोहरे आत्मघाती बम धमाके में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी बिजली के तारों को अपने गृहनगर से ले जाने की मांग कर रहे थे। आतंकी संगठन IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। 13 अक्टूबर को थाईलैंड के राजा भूमिबोल के निधन के बाद देश में 1 साल के शोक की घोषणा कर दी गई। सन 1946 से राज करने वाले थाई राजा अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। यमन में एक जनाजे में शामिल लोगों पर हुए हवाई हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सना शहर में अंतिम संस्कार के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग एक कम्युनिटी हॉल में जमा थे। इसी दौरान सऊदी अरब ने हवाई हमले कर दिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेतृत्व का प्रमुख नियुक्त करते हुए उन्हें उसी तरह का दर्जा प्रदान किया है जैसे पार्टी संस्थापक चेयरमैन माओ त्से तुंग का था। इराक में खूंखार आतंकी समूह IS की कमर उस वक्त टूट गई जब सेना ने रणनीतिक महत्व वाले शहरों से उन्हें खदेड़ दिया। अमेरिका की मदद से इराकी सेना ने फलूजा को आजाद करा लिया जो जनवरी 2014 से IS के कब्जे में था। सैन्य अभियान यही नहीं रुका। इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को इस्लामिक स्टेट के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान जारी है। दक्षिण कोरिया में पिछले कई महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। देश की संसद ने राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे को महाभियोग चलाकर पद से हटा दिया। पार्क पर धन उगाही और कंपनियों से फायदा उठाने के लिए अपने एक करीबी के सांठगांठ और अपनी सहेली को सरकारी मामलों में दखल देने की अनुमति देने का आरोप है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में अवैध यहूदी बस्तियों पर रोक के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को इसराइल ने शर्मनाक करार दिया। इतिहास में पहली बार था जब उसके सबसे पुराने और वफादार साथी अमेरिका ने UN में इसराइल का साथ नहीं दिया। साल का अंत सीरिया के लिए सुखद कहा जा सकता है। 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले अलेप्पो शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। पूर्वी अलेप्पो को विद्रोहियों से आजाद कराने के लिए पिछले 1 महीने से भीषण युद्ध जारी था। अब असद का देश के 5 बड़े शहरों अलेप्पो, होम्स, हामा, दमिश्क और लातिकिया पर कब्जा है। एशिया में हलचल रही तो यूरोप में भी उथल पुथल रही। तुर्की में तख्ता पलट की असफल कोशिश होती है। EU के अस्तित्व पर सवाल उठता है। इस सब के बीच ब्रेक्सिट और फिर थेरेसा में मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनती हैं। आतंकी हमलों से यूरोप कई बार लहूलुहान हुआ, चाहे वो फ्रांस का नेशनल डे सेरेमनी हो, इस्तांबुल हवाई अड्डा हमला हो, बेल्जियम का ब्रसल्स हवाई अड्डा हमला हो या फिर जर्मनी के म्यूनिख में आतंकी हमला। आतंक का साया यूरोप के ऊपर छाया रहा। इस सब के बीच राहत की खबर यह रही कि ईसाई समुदाय के 2 धड़ों का 1000 साल बाद मिलन होता है और मदर टेरेसा को संत की उपाधि मिलती है। 12 फरवरी को ईसाई समुदाय के 2 धड़े 1000 साल बाद गले मिले। कैथोलिक समुदाय के प्रमुख पोप फ्रांसिस ने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पैट्रियार्क किरिल से मुलाकात की। पूर्वी धर्मनिष्ठता रोम से 1054 ईस्वी में अलग हो गई। शरणार्थियों को लेकर यूरोप का रुख सख्त होता जा रहा था। 27 फरवरी को मैसिडोनिया की सीमा पर ग्रीस के आइडोमनी शिविर में शरणार्थियों का गुस्सा फूटा। मैसिडोनिया ने किसी भी शरणार्थी को लेने से मना कर दिया था। शिविर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस ने शरणार्थियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। शरणार्थियों के लिए बाल्कन रूट बंद किए जाने के बाद 11 मार्च को करीब 42,000 शरणार्थी ग्रीस पहुंच गए। शरणार्थियों की रोकथाम के लिए तुर्की और यूरोपीय संघ के बीच 18 मार्च को ब्रुसेल्स में समझौता हुआ। इसके तहत यूरोप से हजारों शरणार्थियों को तुर्की भेजा गया। बदले में यूरोपीय देश द्वारा तुर्की को आर्थिक सहायता, साथ ही तुर्की के नागरिकों को वीजा देने के नियमों में छूट देने का वादा किया गया। हालांकि इस सहमति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तुर्की में शरणार्थी कैंपों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा। यूरोप के सबसे कुख्यात और वांछित अपराधी सलाह अब्दुल-सलाम को ब्रुसेल्स में मुठभेड़ के बाद जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। 13 नवंबर 2015 की रात को पेरिस में हुए हमले का गुनाहगार है, जिसमें 130 लोगों की मौत हुई थी। उस रात अब्दुल-सलाम के भाई इब्राहिम ने स्वयं को बम से उड़ा लिया था।
आतंकियों की काली निगाहें यूरोप पर गड़ी रहीं। 22 मार्च को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हवाई अड्डा और मेट्रो स्टेशन आत्मघाती हमलों से दहल उठा, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई जबकि 300 लोग घायल हो गए। हमले में 2 भाई भी शामिल थे। उनकी पहचान खालिद और इब्राहिम अल बकारू के रूप में हुई। 1 अप्रैल को अजरबैजान आर्मेनियाई सीमा पर सेनाओं के बीच बंदूकें तन गईं। दोनों तरफ से हुई भारी गोलीबारी में कई लोग मारे गए। 4 अप्रैल को दोनों के बीच मॉस्को में संघर्ष विराम पर समझौता हुआ। अजरबैजान की सीमा में नारगोर्नो काराबाख पहाड़ी क्षेत्र है, जहां आर्मेनियाई लोगों की बड़ी संख्या में आबादी है। ये खुद को अजरबैजान का हिस्सा नहीं मानते हैं। फ्रांस की सीन नदी ने बाढ़ का कहर बरपाया। भारी बारिश के चलते 3 जून तक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहा। नदी के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। पेरिस के हजारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा तो स्कूल भी बंद करने पड़े। ब्रिटेन की जनता ने यूरोपीय संघ से निकलने के लिए 23 जून को हुए ऐतिहासिक जनमत संग्रह पर मुहर लगा दी। जनमत संग्रह में ब्रेक्जिट के पक्ष में 52% मतदान पड़ा, जबकि विरोध में 48% मतदान हुआ। फैसला आने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए। 26 जून को तुर्की का इस्तांबुल अड्डा 3 आत्मघाती हमलों से दहल उठा, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई। तुर्की सरकार ने हमले के पीछे आतंकी संगठन IS का हाथ होने का शक जताया था। थेरेसा मे 13 जुलाई को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी। उन्हें मार्गरेट थैचर के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जनमत संग्रह में हार के बाद डेविड कैमरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 14 जुलाई को नेशनल डे के जश्न में डूबे फ्रांस के नीस शहर की सड़कें खून से लाल हो गईं। आतिशबाजी करने जुटे लोगों को एक ट्रक ने बेरहमी से रौंद डाला, जिसमें 197 लोग रौंदे गए। 84 लोगों की मौत हो गई। ट्रक के ड्राइवर को पुलिस ने मार गिराया। 16 जुलाई को तुर्की में सेना ने तख्तापलट की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसमें 290 लोगों की मौत हो गई। तख्तापलट की खबर के बाद जनता सड़क पर उतर आई और इसका कड़ा विरोध किया। अमेरिका में निर्वासन में रह रहे तुर्की के धर्मगुरु फतेहुल्लाह गुलेन पर तख्तापलट का आरोप लगा। राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने सत्ता पर पकड़ मजबूत करते हुए हजारों सैनिकों और दूसरे कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। 22 जुलाई को यूरोप का एक शहर फिर लहूलुहान हुआ। जर्मनी के म्यूनिख में एक मॉल में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 24 अगस्त को इटली के ज्यादातर इलाके जोरदार भूकंप से थर्रा गए, जिसमें 297 लोगों की मौत हो गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई। एकुमोली, अमाट्रिस, पोस्टा और अर्क्वाटा डेल ट्रांटो भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुए। 4 सितंबर को पूरी दुनिया उस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी जब वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। मानवता की सेवा करने वाली संत टेरेसा का पूरा जीवन ही दीन दुखियों के लिए था। मदर टेरेसा ने 2 बार अपने चमत्कार से दुनिया को विस्मृत किया और आज भी करोड़ों लोगों के जेहन में वो जिंदा हैं। साल अलविदा कहने को था कि आतंकियों का घिनौना चेहरा जर्मनी में फिर सामने आया। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में नीस की तर्ज पर एक शख्स ने ट्रक दौड़ाकर 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमलावर इटली में एक मुठभेड़ में मारा गया। हमलावर ट्यूनीशियाई मूल का नागरिक था। जर्मनी ने उसके शरण की अर्जी खारिज कर दी थी। अमेरिकी महाद्वीप में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, तो वहीं ब्राजील में डिल्मा राउसेफ को महाभियोग के चलते पद से हटा दिया जाता है। पनामा पेपर लीक सियासी भूचाल लाता है, तो वहीं इक्वाडोर में भूकंप आने से और हैती में तूफान आने से सैकड़ों लोग हताहत होते हैं। एक और जीका वायरस जहां मानवता के लिए गंभीर चुनौती पैदा करता है, लेकिन राहत की बात कोलंबिया से आती है, जहां दशकों से जारी गृहयुद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन इस सब के बीच द ग्रेटेस्ट लॉस भी होता है। द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मच्छर जनित वायरस जीका के प्रसार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित की। संगठन ने 40 लाख लोगों के इस चपेट में आने की आशंका जताई। ब्राजील में जीका के 3700 संदिग्ध पाए गए। जीका वायरस गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चों का जन्म हुआ जिनका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं था। अमेरिका और क्यूबा के बीच पिछले कई दशकों से जारी गतिरोध खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 20 मार्च को क्यूबा के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का 88 साल बाद क्यूबा दौरा था ये। वर्ष 1959 में क्यूबा में अमेरिका समर्थित सरकार के तख्तापलट और साम्यवादी सरकार स्थापित होने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध खत्म हो गए थे। 4 अप्रैल को कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों, दुनिया भर की राजनीतिक फिल्मी हस्तियों, खिलाड़ियों और अपराधियों के वित्तीय लेन देन की कलई खोल कर रखने वाला पनामा पेपर्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन लीक दस्तावेजों में नाम होने के चलते आइसलैंड के प्रधानमंत्री पर इस्तीफे का दबाव पड़ना शुरू हो गया। ऐसे विदेशी खाते अधिकतर ऐसे देशों में रखे जाते हैं जिन्हें टैक्स हेवन माना जाता है। इन खातों का उपयोग कर बचाने के लिए किया जाता है।
लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर 6 अप्रैल को शक्तिशाली भूकंप से थर्रा उठा। भूकंप से 673 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27,000 लोग घायल हो गए। सैकड़ों घर उजड़ गए तो हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने पर मजबूर हो गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 आंकी गई। महान बॉक्सर मोहम्मद अली का 3 जून को 74 साल की उम्र में निधन हो गया। अली पार्किंसंस की बीमारी से पीड़ित थे। वो 3 बार विश्व चैंपियन रहे। अली का मूल नाम कैशियस मार्सेलस क्ले जूनियर था। उन्हें द ग्रेटेस्ट के नाम से भी जाना जाता था। रिंग में अली अपने फुटवर्क और पंच के लिए जाने जाते थे। 12 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक नाइट क्लब गोलियों से दहल उठा। उमर मतीन नामक आतंकवादी ने नाइट क्लब में 50 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये एक समलैंगिक सभा स्थल है। 9/11 के बाद अमेरिका के इतिहास में सबसे भीषण गोलीबारी और सबसे बड़ा आतंकी हमला था। 31 अगस्त को ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा राउसेफ को सीनेट ने महाभियोग के जरिए हटा दिया। आम बजट में अवैध रूप से गड़बड़ी के आरोपों में घिरी दिल्मा के खिलाफ सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उनके हटने के साथ ही ब्राजील में 13 साल लंबे वामपंथी शासन का अंत हो गया। 2, 1 नासा ने 8 सितंबर को एस्टेरॉयड पर जिंदगी की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट लॉन्च किया। ओसिरिस रिक्स नामक इस जांच यान के 500 मीटर चौड़े एस्टेरॉयड पर अगस्त 2018 में पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। यान एस्टेरॉयड के भौतिक रूप और रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा। कोलंबिया में पिछले कई दशक से चले आ रहे गृह युद्ध का 26 सितंबर को अंत हो गया। राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सैंतोस और फार्क नेता तिमोचिंको ने क्यूबा की राजधानी हवाना में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां इस पल का गवाह बनी। हालांकि बाद में 2 अक्टूबर को हुए एक जनमत संग्रह में जनता ने इस समझौते को नकार दिया। इसके लिए सैंतोस को नोबेल के शांति पुरस्कार से नवाजा गया। कैरेबियाई देश हैती में 4 अक्टूबर को आए भयानक तूफान ने भारी तबाही मचाई। 145 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने करीब 1000 जिंदगियों को लील लिया और हजारों घर बर्बाद हो गए। 8 नवंबर को पूरी दुनिया जब अमेरिकी चुनाव की ओर टकटकी लगाए देख रही थी, तभी चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सारे सर्वेक्षणों को धता बताते हुए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को मात दे दी। हालांकि हिलेरी पॉपुलर वोटों में ट्रंप से आगे रहीं। ब्राजील की फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल टीम को लेकर जा रहा एक प्लेन 28 नवंबर को कोलंबिया में क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में 76 लोगों की मौत हो गई। 5 किस्मत वाले लोग बच गए। टीम सुडा अमेरिकाना टूर्नामेंट 2016 का फाइनल मैच खेलने के लिए मेडेलिन जा रही थी। 25 नवंबर को क्यूबा के महान क्रांतिकारी और पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें अमेरिका समर्थित फुलगोंकियो बातिस्ता प्रशासन के खिलाफ असफल विद्रोह की अगुवाई करने के लिए 1953 में कैद कर लिया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कास्त्रो ने बातिस्ता की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद 49 साल तक क्यूबा पर शासन किया। ये साल अफ्रीका के लिए मिला जुला रहा। भले ही लीबिया में नई सरकार का गठन हो जाता है, लेकिन कॉन्गो में राष्ट्रपति जोसेफ कबीला पद से हटने को ही तैयार नहीं होते। इथियोपिया में भुखमरी से हालात बदतर होते हैं तो सूडान में राजनीतिक हालात बद से बदतर बन जाते हैं। बोको हरम की दरिंदगी से दुनिया कई बार दो चार होती है, लेकिन सकारात्मक खबर यह भी रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की मध्यस्थता से बोको हरम चिकाप शहर से अगवा की गई कुछ लड़कियों को छोड़ देता है। बुर्किना फासो में अलकायदा की महिला आतंकियों ने भारी तबाही मचाई। राजधानी उगाडुगु के एक होटल में हमला कर 28 लोगों को मार डाला। हमलावरों ने कुछ लोगों को बंधक बना लिया, जिसमें एक मंत्री भी शामिल थे। बाद में उन लोगों को छोड़ा लिया गया। जनवरी में लीबिया के प्रेसिडेंशियल काउंसिल ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहमति की नई सरकार के गठन की घोषणा की। 19 मई को भूमध्य सागर में मिस्र का एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिनमें 66 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि विमान MS 804 में उड़ान भरने के बाद ही धुआं दिखाई दिया। बचाव और राहत दल को भूमध्य सागर के करीब यात्रियों से जुड़ी कई चीजें दिखाई दी।
पहले से ही गृह युद्ध का सामना कर रहे दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में 7 जुलाई को हालात और खराब हो गए। सरकार और विद्रोहियों की सेना के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। तकरीबन 7,000 नागरिकों को यूएन बेस में शरण लेनी पड़ी। इथोपिया भयानक सूखे से करा उठा। देश में खाद्य संकट से 2 करोड़ 20 लाख लोगों के भूख से मरने की आशंका जताई गई, लेकिन हालात की ताजा समीक्षा में सरकार के मुताबिक कुपोषित लोगों की ये संख्या बढ़कर 6 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीकी देश कांगो में राष्ट्रपति जोसेफ कबीला के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए और 460 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जोसेफ कबीला ने नवंबर में होने वाले चुनाव को टाल दिया है, जिसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कीनिया में तस्करी में पकड़े गए 7,000 हाथियों के दांत जला दिए गए। ऐसा हाथी के दांत की स्मगलिंग और हाथियों के शिकार पर रोक लगाने के लिए किया गया है। इतिहास में इससे पहले कभी इतनी संख्या में हाथी दांत नहीं जलाए गए थे। अफ्रीका में हाथियों की संख्या 5 लाख है और हर साल 30,000 हाथी मारे जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा इस साल कई बार विपरीत स्थितियों से उबरने में सफल रहे। उनके खिलाफ संसद में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव आसानी से गिर गया। जुमा पर आरोप है कि उन्होंने अपने निजी घर की मरम्मत के लिए सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया था। बोको हराम ने 2014 में चिबाक शहर से अगवा की गई 276 लड़कियों में से 20 से ज्यादा को अक्टूबर में छोड़ दिया। स्विट्जरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के बीच हुए एक समझौते के बाद इन लड़कियों को रिहा किया गया। दक्षिण अफ्रीकी पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्कर पिस्टोरियस को अपनी महिला मित्र की हत्या के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई। मोरक्को जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 20 देशों ने सोलर अलायंस पर दस्तखत किए। सोलर अलायंस के तहत सौर ऊर्जा की अच्छी संभावना वाले करीब 120 देशों के एक साझा संगठन बनाने की बात है। इसका मकसद सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और इसके जरिए सोलर एनर्जी की मांग बढ़ाकर इसकी कीमत को कम करना है। 22 साल तक अफ्रीकी देश गाम्बिया के राष्ट्रपति रहे याह्या जमे को राष्ट्रपति चुनाव में चौंकाने वाली हार मिली। पहले तो उन्होंने हार को स्वीकार कर जीतने वाले को बधाई भी दे दी, लेकिन बाद में वे अपने कथन से पलट गए। नया साल दहलीज पर है और हम चाहते हैं कि पुराना साल रात की सियाही में डूबकर नए साल में सब कुछ नया हो जाए। लेकिन साल भर में काफी कुछ ऐसा होता है जो वक्त की सियाही से लिखा जा चुका होता है, स्याह हो चुका होता है और जिसमें काफी कुछ स्वाहा भी हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जो मानवता के मुंह पर कालिख पोतने वाली थी, लेकिन एक ऐसा मौका भी देती हैं ये सोचने के लिए कि सब कुछ मन मुताबिक हासिल करने की ललक में हम क्या खोते हैं और लोग क्या क्या भोगते हैं। ये मौका भी देता है अपने गिरेबान में झांकने का और आगे की राह तय करने का। इस साल सीरिया से लगातार एक के बाद एक दर्दनाक कहानियां दुनिया के सामने आई। खून और गुबार से लथपथ 5 साल का सीरियाई बच्चा ओमरान दनकीश की तस्वीर ने तो पूरी दुनिया में सीरिया के दर्द को नए तरीके से पेश किया। बच्चे को एक हवाई हमले के बाद गिरे हुए मकान के मलबे से निकाला गया था। बच्चा जब एम्बुलेंस में बैठता है तो पहले अपने चेहरे पर हाथ फेरता है, हथेली पर लगे खून को देखता है, फिर सीट से साफ कर लेता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अलेप्पो की जंग में पिस रही एक 7 साल की लड़की बाना अलबेदा ने ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया को जंग के हालात से रूबरू कराया। उसने बताया कि लड़ाकू विमान अलेप्पो पर आग बरसा रहे हैं। उसने लिखा कि उसे पता नहीं कि वो कब तक जिंदा रहेगी। 1 घंटे बाद लिखा कि पिता घायल हैं और मैं रो रही हूँ। उसने बराक ओबामा और पुतिन को टैग किया। ट्विटर पर 3.5 लाख उसके फॉलोअर्स हैं, जिसमें जेके रोलिंग जैसी कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। धसे चेहरे, पेट से चिपकी रीढ़ की हड्डियां, पसलियों पर झुर्रियों के साथ लिपटी खाल। जब ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई तो लोग हैरान रह गए कि आज के इस विकसित युग में भी कोई ऐसे रह सकता है। यह मंजर था सीरियाई शहर मदाया का, जहां जंग के जुनूनियों के चलते आम लोगों तक कई महीनों से खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पाई थी। लोग घास खाने पर मजबूर थे। भूख के कारण 1200 लोग गंभीर बीमारियों के भेंट चढ़ गए।
सीरिया समेत दुनिया भर से शरण की तलाश में सैकड़ों परेशान बेहाल लोग समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचने की फिराक में नीले पानी में समा गए। एक के बाद एक असुरक्षित नाव से सफर करते काफिले ऊंची लहरों के शिकार बनते रहे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2016 में 3800 अप्रवासी डूबकर मर गए या लापता हो गए। फ्रांस का नीस शहर जश्न में डूबा हुआ था। पूरा शहर रंग बिरंगी आतिशबाजी से नहाया हुआ था, लेकिन लोगों की ये खुशियां आतंकियों को रास न आई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पल भर में हंसती खेलती जिंदगियों को वीरान कर दिया। हमले के बाद जब लोगों की तलाश शुरू हुई तो एक लाश के पास एक गुड़िया मिली। वो महज एक गुड़िया ना थी, बल्कि जैसे आतंकियों के इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले घिनौने कृत्यों के सामने सुरक्षा एजेंसियों की बेबसी को बयां कर रही हो। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई। शायद इसीलिए गुलजार साहब ने कहा है कि आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है खबरदुनियाकी@gmail.com। और जाते जाते नए साल में हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां। वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव, नव उमंग नव तरंग जीवन का नव प्रसंग, नवल चाह नवल राह जीवन का नव प्रवाह, गीत नवल प्रीत नवल जीवन की रीति नवल, जीवन की नीति नवल जीवन की जीत नवल। नए साल में आपके लिए सब कुछ नया तो हो ही, साथ साथ आपकी खुशियां अनंत हों, उपलब्धियां दिग्दिगंत हों, हर दिन यादगार हो, पूरा साल शानदार हो। चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं कि किस तरीके से नए साल का इस्तकबाल और खैर मकदम किया पूरी दुनिया ने। आप लुत्फ उठाइए नज़ारों का। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।